साल था 1857। भारत की धरती पर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसने सदियों से सोई आत्माओं को जगा दिया। अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार बढ़ चुका था। किसानों की जमीनें छीनी जा रही थीं, सिपाहियों की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा था और राजाओं की गद्दियां तोप के गोलों से उड़ाई जा रही थीं। इसी उथल पुथल के बीच बुंदेलखंड का एक छोटा सा किला नरैनीगढ़ इतिहास के पन्नों में अपने आखिरी सूर्यास्त की कहानी लिखने वाला था। नरैनीगढ़ के किले में एक जवान सिपाही था, वीरनाथ। उम्र मुश्किल से 24 साल, चेहरे पर तेज और आंखों में ऐसी चमक जैसे भविष्य को चीर कर देख लेना चाहता हो। उसके पिता पेशे से किसान थे, जिन्होंने अंग्रेजों के लगान से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। मां ने बेटे को यही कहकर विदा किया था, बेटा, जमीन तो चली गई, लेकिन इस धरती की इज्जत मत खोने देना। वीरनाथ की नसों में खून नहीं, आग बहती थी। वह हर दिन बुंदेली योद्धाओं को तलवार चलाना सिखाता, घुड़सवारी कराता और रात को गुप्त सभाओं में आजादी की बातें करता। नरैनीगढ़ पर राज करता था राजा अमर सिंह। उनकी बेटी राजकुमारी अन्विता सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और निर्भीक भी थी। वह तलवार और किताब दोनों की दोस्त थी। महल में पली राजकुमारी आम औरतों की तरह साड़ी के पल्लू में सिमटने वाली नहीं थी। वह तोपों के नक्शे बनाती, दुश्मन की चाल समझती और महल की औरतों को धनुष बाण चलाना सिखाती। राजकुमारी और वीरनाथ की मुलाकातें अक्सर युद्ध अभ्यास के दौरान होती। दोनों की आंखों में एक जैसी बेचैनी थी, आजादी की बेचैनी। धीरे धीरे यह बेचैनी एक अनकहे रिश्ते में बदल गई। मई 1857 की तपती दोपहर किले में सभा बुलाई गई। खबर आई थी कि मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया है। सभा में वीरनाथ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, अब और इंतजार नहीं। अगर नरैनीगढ़ की तलवारें खामोश रहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। राजकुमारी अन्विता ने भी उसका साथ दिया। अगर हमारे पास तोपें कम हैं तो क्या हुआ, हमारी औरतें भी ढाल बनेंगी। यह धरती गवाही देगी कि नरैनीगढ़ ने घुटने नहीं टेके। सभा गूंज उठी, आजादी आजादी आजादी। विद्रोह की खबर अंग्रेजों तक पहुंची। कैप्टन रॉबर्ट हेंसली, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, ने नरैनीगढ़ को घेरने का आदेश दिया। वह कहता, भारतीयों की तलवारें हमारी तोपों का सामना नहीं कर सकती, इन्हें डर दिखाकर कुचल दो। रॉबर्ट को यह नहीं पता था कि डर अब नरैनीगढ़ की नसों से निकल चुका है। किले में हर दिन युद्ध की तैयारी होने लगी। महिलाएं बारूद के गोले बनाती, बच्चे तीर कमान ले जाते और बूढ़े भी पहरे पर खड़े रहते। एक रात राजकुमारी अन्विता और वीरनाथ किले की दीवार पर खड़े तारों को देख रहे थे। अन्विता ने धीमी आवाज में कहा, वीर, अगर हम हार गए तो? वीरनाथ मुस्कुराया, हार और जीत का खेल तो राजा खेलते हैं राजकुमारी। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी मिट्टी हमें कायर न कहे। उस पल चांदनी में दोनों की आंखों में वही वचन लिखा गया, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जून की एक सुबह अंग्रेजों की तोपें गरज उठीं। नरैनीगढ़ की दीवारें हिल गईं, लेकिन किले के दरवाजे बंद रहे। ऊपर से तीरों और गोलों की बारिश हुई। वीरनाथ ने अपनी टुकड़ी के साथ अंग्रेजों की पहली बटालियन को पीछे धकेल दिया। राजकुमारी खुद घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभालने लगी। उसका साहस देखकर सैनिकों में नया जोश भर गया। युद्ध लगातार 3 दिन चला। हर दिन सूरज खून से रंगा ढलता। चौथे दिन किले के भीतर से एक साजिश फूटी। दरबार का ही एक मंत्री रघुनाथ ने गुप्त रास्ते की जानकारी अंग्रेजों को बेच दी। रात के अंधेरे में अंग्रेज सैनिक किले में घुस आए। अचानक भीतर से तोपें दगने लगीं। अफरा तफरी मच गई। वीरनाथ ने देखा कि सैकड़ों अंग्रेज सैनिक भीतर घुस चुके हैं। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि नरैनीगढ़ का अस्तित्व बचाने की जंग थी। वीरनाथ ने राजकुमारी को देखा और चिल्लाया, अन्विता, पीछे हट जाओ। लेकिन राजकुमारी गर्जी, वीर, अगर मैं पीछे हटी तो इतिहास आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। राजकुमारी के तीरों ने कई अंग्रेजों को ढेर कर दिया और वीरनाथ की तलवार बिजली की तरह गिरी। लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। लड़ते लड़ते वीरनाथ बुरी तरह घायल हो गया। उसके सीने में गोली लगी थी। वह गिरते गिरते भी तलवार चलाता रहा। राजकुमारी ने उसे संभालते हुए कहा, वीर, उठो, हमें अभी हारना नहीं है। वीरनाथ ने टूटी सांसों में कहा, अन्विता, मैं हार नहीं रहा, मैं तो अमर हो रहा हूं। इतना कहकर वह भूमि पर गिर गया।
राजकुमारी की आंखों से आग बरसने लगी। उसने अपने घायल सैनिकों को पुकारा और अंतिम हुंकार भरी, नरैनीगढ़ जिंदा है, आखिरी सांस तक लड़ो। वह स्वयं घोड़े पर चढ़कर अंग्रेजी तोप के सामने जा पहुंची। उसने मशाल उठाई और बारूद से भरे गोदाम में फेंक दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ। धरती कांप उठी। नरैनीगढ़ का किला आग की लपटों में घिर गया। अंग्रेज पीछे हट गए, लेकिन राजकुमारी और उसके साथी धधकती ज्वालाओं में समा गए। उस दिन सूरज ने नरैनीगढ़ की दीवारों पर आखिरी बार अपनी रोशनी डाली। वह सूर्यास्त सिर्फ एक दिन का अंत नहीं था, वह गवाही था कि एक छोटे से किले ने साम्राज्य को चुनौती दी थी। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन नरैनीगढ़ की राख से उठी गाथाएं दूर दूर तक फैल गईं। लोग कहते थे, जहां वीरनाथ की तलवार गिरी थी वहां आज भी मिट्टी लाल है, जहां अन्वेता का विस्फोट हुआ था वहां आज भी धरती धड़कती है। नरैनीगढ़ का किला आज खंडहर है। टूटी दीवारों पर घास उगाई है, लेकिन हर पत्थर में एक आवाज गूंजती है, आजादी जिंदा रहेगी। कहानी भले ही इतिहास की किताबों में छोटे अक्षरों में दर्ज हो, लेकिन नरैनीगढ़ के वीरों का बलिदान उस आखिरी सूर्यास्त की तरह अमर है, जो डूबकर भी रोशनी छोड़ जाता है।